हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन सीआरपीसी के 171 और 172 के बारे में। 171 और 172 पढ़ने से पहले एक छोटी सी राय देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप जो है बेरेक्ट ओपन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो समझा तो मैं वैसे भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 171 में क्या है? सीआरपीसी के 171 में ये बताया है कि कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू रिक्वायर्ड टू accompany पुलिस ऑफिसर एंड सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रेन। यहाँ साफ 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 ये बोला गया है, जैसे कि हम 170 में कोई भी बॉन्ड भरवाते हैं किसी भी विटनेस से, किसी कंप्लेनेंट से, कि बॉन्ड में ये लिखा रहता है कि आपको अपेयर होना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, कुछ शर्तें होती है। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी विटनेस या कंप्लेनेंट जरूरी नहीं है कि जो डेट फिक्स हुआ है कोर्ट जाने के लिए वो पुलिस वाले के साथ ही जाएं या पुलिस वाले का साथ दें। ये जरूरी नहीं कि पुलिस वाले के साथ ही कोई भी विटनेस या कोई भी कंप्लेनेंट कोर्ट में जाए। ना ही पुलिस वाले उनको रिस्ट्रेन कर सकते हैं ये कह के कि आपको मेरे साथ ही कोर्ट चलना पड़ेगा। ना ही उनसे कोई सिक्योरिटी मांग सकते हैं पुलिस वाले अदर देन बॉन्ड। बॉन्ड के अलावा कोई भी सिक्योरिटी नहीं मांग सकते हैं। जो बॉन्ड में शर्तें दी गई है दैट सफिशिएंट, उसके अलावा कोई और भी शर्तें विटनेस या कंप्लेनेंट से नहीं मांग सकते। तो इस केस में 171 में सिर्फ ये बताया गया है कि पुलिस वाले को साथ देना जरूरी नहीं है। अगर कोई विटनेस या कोई भी कंप्लेनेंट अगर कोर्ट में अपियर होने के लिए जा रही है तो जरूरी नहीं कि पुलिस वाले के साथ में जाए, और इस वजह से पुलिस वाले उनको डिटेन नहीं करेंगे। ये आपको हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड टू बी accompany पुलिस ऑफिसर नॉट सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रेन। ठीक है। और इसमें इसके प्रोवाइडेड में ये बताया गया है कि जैसे सपोज करिए आपने 170 के अंदर कोई विटनेस या कोई भी कंप्लेनेंट बॉन्ड नहीं भरता है तो उसको उस केस में पुलिस वाले उसको मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे, जो मजिस्ट्रेट उसको डिटेन कर सकती है। कब तक डिटेन कर सकती है? जब तक कि वो बॉन्ड भरने के लिए तैयार ना हो जाए। अगर जब तक ये बॉन्ड बनने के लिए तैयार ना हो जाए या जब तक केस की पूरी हियरिंग नहीं हो जाती है तब तक उसको डिटेन किया जा सकता है। फिर से बताता हूँ डिवाइडेड प्रोवाइडेड में क्या है। अगर कोई व्यक्ति 170 में बॉन्ड भरने के लिए तैयार नहीं होता है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को, उस विटनेस को, उस कंप्लेनेंट को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे कि भैया ये बॉन्ड भरने को मना कर रहे हैं, और मजिस्ट्रेट फिर उसको डिटेन कर सकता है, उसको बंद कर सकता है, बंद करा सकता है जब तक कि वो बॉन्ड भरने को रेडी ना हो जाए, तैयार ना हो जाए, या फिर केस की हियरिंग ना हो जाए। तो 171 में सिर्फ इतना ही। अब देखते हैं 172। 172 आपने बहुत सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है केस डायरी के बारे में। ये ऐसी डायरी के बारे में बताता है जो कि पुलिस वाले अपने पास एक डायरी रखते हैं। तो चलिए 172 में उसका हेडिंग देखते हैं क्या है। डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में जो डायरी है, डायरी का क्या यूज है, क्या होता है पुलिस डायरी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं 172 में। 172 के फर्स्ट में लिखा है कि हर पुलिस अधिकारी जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किए गए सारे कार्य शुरू से लेके अंत तक वो उस डायरी में उसका विवरण डे टू डे मेंशन करेंगे। क्या क्या मेंशन करेंगे? कब हमें सूचना मिली, कोई भी अपराध की सूचना हमें कब मिली, कब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, कब हमने इन्वेस्टिगेशन समाप्त किया, किस किस का बयान लिया गया, ठीक है, और भी कब कब कहाँ कहाँ विजिट पे गए, ये सारा चीज, और भी कोई अदर स्टेटमेंट कुछ भी रिकॉर्ड किया गया हो तो उसको उस डायरी में मेंशन किया जाएगा। और 1A 172 के 1A में लिखा हुआ है, इसको जोड़ा गया था 2008 सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 से इसको जोड़ा गया। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो 161 का जो बयान होता है, जो पुलिस ऑफिसर लेती है 161 में बयान, उस 161 का बयान भी अपने डायरी में लिखा जाएगा कि किस किस से हमने बयान लिया है, क्या क्या बयान लिया है, सारा जो है उस केस डायरी में लिखा जाएगा। 1A में लिखा है। और 1B में लिखा है कि जो वो डायरी होता है वॉल्यूम का डायरी होगा, वॉल्यूम से होगा। जैसे कि एक पर्टिकुलर डायरी होगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके ऐसा हो सकता है, और वो पेजिनेटेड होगा। पेजिनेटेड का मतलब होता है कि एक से लेके जितने भी डायरी में पेजेस हैं उसमें पेज लिखा रहे,
इसलिए ये कि जैसे कि सपोज करिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो पुलिस वाले को पैसा खर्चा पानी दे के और कहते हैं भैया इस चीज को हटा दो, तो वो ऐसा ना कर सके, इस वजह से वो ड्यूली पेजिनेटेड होता है। अगर उसमें कोई चीज एंट्री एक बार हो गई तो फिर हो गई, उसको फिर हटाया नहीं जा सकता। तो 1B में इतना ही। देखिए, अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो सबसे पहले बैरक का लाइन पढ़ लीजिएगा, तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी, वरना समझ तो ऐसे भी जाओगे, लेकिन और बढ़िया से समझना हो तो बैरक का सहारा लें। अब इसके 2 में लिखा है कि कोई भी क्रिमिनल कोर्स जहां प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग कहीं ना कहीं ट्रायल चल रही होगी, जब भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो, जब भी इन फ्यूचर कभी भी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, ट्रायल स्टार्ट होता है, तो कोई भी क्रिमिनल कोर्ट थाने के अधिकारी से पुलिस डायरी की मांग कर सकता है। ये कह सकता है कि आप जो है थाने से वो डायरी हमारे पास लेके आइए। क्यों? उसमें देखेगा कि क्या इसमें कैसे कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, कब रिपोर्ट कब सूचना उन्हें मिली है, सारा जो डिटेल उसमें लिखा गया है वो कोर्ट जो है मंगवा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक प्रूफ मान लिया जाएगा, उसको एक प्रूफ नहीं माना जाएगा, सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे उसको यूज किया जाएगा कि जैसे कि पुलिस वाले से भी अगर पूछा जाएगा, कोर्ट कुछ पूछती है तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, जो डायरी में लिखी गई बातें हैं वो और जो पुलिस वाले सामने कोर्ट के सामने जो बोल रहे हैं वो उनमें उनमें चेंजेस ना हो कुछ, इस वजह से मांग सकती है। और सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए मांग सकती है, जो कि इंक्वायरी और ट्रायल में हेल्प करे। जब दोबारा इंक्वायरी हो कभी या ट्रायल स्टार्ट हो तो उसमें एक बेसिक रेफरेंस मिले कि हाँ कब कैसे क्या हुआ था, जो किसी ने विटनेस ने बयान दे रहे हैं या कोई और जो उनके सामने कोर्ट के सामने बयान दे रहे हैं, वो उसकी बातें और केस डायरी की बातें मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। तो इसको बहुत बड़ा कोई प्रूफ नहीं माना जाता, लेकिन हाँ देखा जाता है रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब उसके 3 में है कि 172 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है, इसमें यह बताया गया है 3 में कि एक्यूज्ड या उसका एडवोकेट या उसका कोई भी एजेंट डायरी को नहीं देख सकता है। वो नहीं मांग सकता कि भैया दिखाओ डायरी हमें, उसके पास पावर ऑथराइज नहीं है कि वो डायरी देखे, ना ही एक्यूज ना ही उसका एजेंट। अब उसका यह है कि पुलिस ऑफिसर उस डायरी को रिफ्रेश मेमोरी करने के लिए यूज कर सकता है। कभी कभी ये होता है ना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज भी हो जाते हैं, अगर चेंज ना भी हो तो होता है ना कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुए 1 साल हो गए और ट्रायल आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर ट्रायल स्टार्ट हो रही है, तो पुलिस वाले इतने सारे केस डील करते हैं तो हो सकता है कि वो कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उसको जो है डायरी को देख के मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में दिया है 159 ऑफ एविडेंस है। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, सीधा सीधा इसमें ये कहा गया है कि यह एक्यूज और उसके एजेंट या उसके एडवोकेट डायरी को नहीं देख सकता है। हाँ, पुलिस ऑफिसर उसको मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए देख सकता है और इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोर्ट में यूज किया जा सकता है कि डायरी में क्या लिखा हुआ है, पुलिस वाले क्या बयान दे रहे हैं, जो उन्होंने 161 में किसी विटनेस ने बयान दिया था वो डायरी में जो लिखा गया था वो, और जो कोर्ट के सामने बयान दिया जा रहा है वो, दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए फिर वहां पे सेक्शन 161 ऑफ एविडेंस एक्ट और 145 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। 145 में दिया हुआ है कॉन्ट्रडिक्शन, उसमें लिखा हुआ है क्रॉस एग्जामिनेशन, और 161 में है कि क्रॉस एडवर्स पार्टी भी उसको एग्जामिन कर सकता है। तो कोशिश की है मैंने आपको कुछ समझाने की 171 और 172। अभी हम इस समय पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 का सीरीज। अगर आपने नहीं पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा है तो उसको पिछले वाले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। मैंने सेक्शन 154 से लेके और अभी तक 172 कंप्लीट कर दिया है, और इसमें बस 2-4 सेक्शन बचे हुए हैं, 173, 174, 172, 176। इसके बाद चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से हम कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आपको कुछ पल्ले पड़ा होगा, दिमाग में घुसा होगा कुछ, और नहीं तो फिर दोबारा तिबारा देखिए। और बहुत जल्दी मैं फिर से वीडियो लाने वाला हूं, तब तक के लिए जुड़े रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, घूमते रहें, टहलते रहें, मौज मस्ती करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।